तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, पता है वीडियो आने में थोड़ा डिले हुआ है तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स आप अपने ट्रेडिंग करियर में अच्छा कर रहे होंगे। तो ये है बिगनर सीरीज का पार्ट 2। जैसा कि आपको पता होगा हमारी बिगनर सीरीज चल रही है जिसमें मैं बता रहा हूँ फॉरेक्स फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो ये है उसका पार्ट 2। जैसा कि हमने पार्ट 1 में कवर किया था, तो हमने 4 टॉपिक्स कवर किए थे। व्हाट इज फॉरेक्स, हाउ एंड व्हाट टू ट्रेड इन फॉरेक्स, फॉरेक्स सेशंस और उनकी टाइमिंग, और फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे करते हैं। हमने इन 4 टॉपिक्स पे बात की थी। तो आज का जो 3 टॉपिक है जिसपे हम बेसिकली कवर करने वाले हैं वो है लॉट, पिप्स स्प्रेड और टेक्निकल एनालिसिस। ये 3 चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है लॉट्स एंड पिप्स। बेसिकली पहले लॉट्स और पिप्स जान लेते हैं क्या होता है। तो अगर लॉट्स की बात करें तो लॉट्स एक क्वांटिटी होती है जिसमें आप किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं या बाइंग या सेलिंग करते हैं। और पिप्स बेसिकली मार्केट का जो प्राइस चेंज होता है पॉइंट टू पॉइंट, उसे हम पिप्स कहते हैं। पिप्स का फुल फॉर्म होता है पॉइंट इन परसेंटेज। ठीक है, अब बात करें लॉट्स ट्रेड कैसे करते हैं, लॉट्स होता क्या है, कितने लॉट से हमें बाइंग करनी चाहिए, कितने लॉट से हमें सेलिंग करनी चाहिए, तो वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहना। तो चलो जानते हैं लॉट्स क्या होता है। देखो लॉट्स 4 तरीके के होते हैं, नैनो लॉट्स, माइक्रो लॉट्स, मिनी लॉट्स और स्टैंडर्ड लॉट्स। ठीक, अब जैसे ये 4 लॉट्स हैं तो इन 4 लॉट्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है वो मिनिमल या बहुत मैक्सिमम हो सकता है। अब जैसे आप एक स्टैंडर्ड लॉट बाई करते हो तो आप स्टैंडर्ड लॉट बाई कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो एक करेंसी हम एग्जांपल ले लेते हैं, करेंसी है AUD USD। तो जैसा कि मैंने पिछले अब वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट अब ट्रेंड में है, मार्केट में बुल रन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स जो बेस करेंसी होती है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। और अगर मार्केट में बियर रन चल रहा है, मार्केट बियरिश है, तो जो कोट करेंसी होती है वो स्ट्रेंथ होती है। तो मान के चलो हमें करेंसी को खरीदना है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट बाई करते हैं जैसे इंडियन मार्केट में तो क्वांटिटीज होती हैं लेकिन इसमें लॉट्स होती हैं। तो जैसे मान के चलो हम एक लॉट खरीदते हैं, हमने AUD USD में एक लॉट के बाइंग की। ठीक, तो अब ये एक लॉट में आपकी कितनी करेंसी आती है, तो आप एक लॉट में आप AUD की 1 लाख करेंसी खरीदते हो। ठीक है, और अगर आप सेलिंग करते हो तो आप USD के 1 लाख यूनिट्स खरीदते हो। वैसे ही अगर आप मिनी लॉट्स की बात करो तो अगर आप बाइंग करते हो तो मिनी लॉट्स को हम बेसिकली कहते हैं 0.1 लॉट जो हम बात करते हैं। माइक्रो लॉट्स हो जाता है 0.01 और मिनी नैनो लॉट्स हो जाता है 0.001 लॉट। अब देखो लॉट के हिसाब से प्रॉफिट भी अच्छा होता है। अगर तुम बोलोगे तो लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं और लॉट साइज के हिसाब से रिस्क कैसे लेते हैं, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हम बेसिक्स पहले कवर करते हैं, उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे क्योंकि बेसिक्स अपना बेस मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। तो पहले बेसिक्स जानो, उसके बाद फंडामेंटल उस चीज एडवांस का भी हम वीडियो उस पर भी कवर करेंगे। तो ये 4 चीजें हमने जानी। स्टैंडर्ड लॉट में एक अगर स्टैंडर्ड लॉट बाई करते हो तो उसमें तुम्हारा 1 लाख किसी भी करेंसी का यूनिट आता है। अगर तुम मिनी लॉट बाई करते हो तो उस करेंसी के 10,000 यूनिट्स होते हैं। अगर तुम माइक्रो लॉट्स बाई करते हो तो उस करेंसी के 1000 यूनिट होते हैं। और अगर तुम नैनो लॉट बाई करते हो तो उस करेंसी की 100 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये बेसिक है। अब जैसे अगर तुम एक लॉट खरीदते हो तो उसमें तुम्हें प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, लेकिन एक लॉट साइज ओपन करने के लिए, तुम्हें ट्रेड ओपन करने के लिए अमाउंट भी अच्छा लगता है। वो तुम्हारा डिफरेंट करेंसी पेयर पे डिपेंड करता है कि उनकी प्राइसिंग किस हिसाब से है। तो उस हिसाब से आप लॉट साइज ओपन करने के लिए आपको एक रिक्वायर्ड बैलेंस चाहिए होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं पिप्स की। पिप्स मैंने बेसिकली बताया, पिप्स का फुल फॉर्म है पॉइंट इन परसेंटेज। मार्केट में जो पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट होता है उसे हम पिप्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक, कैसे देखो, जैसे मान के चलो हमने AUD USD की बात कर ली। ठीक, मान के चलो AUD USD का करंट मार्केट, एक मिनट इसे मैं क्लियर कर दूं कि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां अच्छे समझा। मान के चलो हम बात कर रहे हैं पिप्स की। ठीक, अब देखो, मान के चलो हमने बात की है AUD USD। अब AUD USD की करंट प्राइस, रनिंग प्राइस जो है, मान लो 1.26789 है। ये हमने गेस किया है, एक सजेस्ट किया है कि ये प्राइस रनिंग है। तो अब मान के चलो तुमने बाइंग की और मार्केट 89 से बढ़ के 99 गया, तो अब कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ? तो देखो, अगर 89 से अगर 90 जाता तो इसे हम 0.1 पिप का मूवमेंट कहते हैं। ठीक, जैसे मैथ में पढ़ा होगा ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, वैसे ही इसमें भी होता है। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक है। अगर इसको तुम स्टडीज में अपने कंपेयर करो पिप्स को तो इजीली समझ पाओगे। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं ना 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो इस हिसाब से इसी सेम पिप मूवमेंट तुम्हें मार्केट में भी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट 89 से 90 जाता है तो उसमें 0.1 पिप का मूवमेंट होता है, और वहीं अगर मार्केट 89 से 99 जाता है तो वहां पे 10 पिप्स का मूवमेंट होता है। वैसे ही फर्दर मोर, अगर मार्केट 7, 8, 9 पे है मान के चलो, ठीक, और ये 8, 8, 9 पे पहुंच गया, तो यहां पे तुम्हारा कितना का मूवमेंट होगा? 100 पिप्स का। और वैसे ही अगर मार्केट 6, 7, 8, 9 है और ये 7, 7, 8, 9 पे चला गया, तो यहां पे मूवमेंट हमें 1000 पिप्स का मिला। ठीक है, और बाकी लॉट साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पिप्स पर पिप मूवमेंट में कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये था हमारा लॉट और पिप्स बेसिकली हमने जो कवर किया। अगर तुम यहाँ चाहो तो एग्जांपल में देख सकते हो, ये रनिंग प्राइस है जैसे मैंने सेम बताया। अगर मार्केट 83 से अगर 84 जाता है तो उसे 0.1 पिप मूवमेंट कहते हैं, और अगर मार्केट 83 से 93 जाता है तो उसे 1 पिप मूवमेंट कहते हैं, और वहीं अगर मार्केट 683 से 783 जाएगा तो उसे 10 पिप मूवमेंट है। ठीक है, और यहाँ एग्जांपल में तुम पिप्स के मूवमेंट देख सकते हो। बाकी अब हम बात करते हैं स्प्रेड की, जो कि एक बहुत मेन चीज है एज अ ब्रोकर में समझना। स्प्रेड होता क्या है? देखो, स्प्रेड होता है बिड और आस्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम स्प्रेड कहते हैं। अब भाई ये बिड क्या है, ये आस्क क्या है? जैसे हम कोई भी करेंसी बेचते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उनके बीच में एक प्राइस डिफरेंस होता है। ठीक है, और उस प्राइस डिफरेंस वो 0.2 या 0.4, बहुत कभी कभी बहुत हाई मूवमेंट होता है तो 1.2 का स्प्रेड भी जाता है। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे तुमने देखा होगा, कभी कभी स्प्रेड टॉप कॉर्नर पे दिखाता है, कभी कभी 11 का स्प्रेड चला जाता है। तो बेसिकली मार्केट में रनिंग डेज में जो 24 आवर चलता है मार्केट, मंडे टू फ्राइडे, उसमें जैसे बेसिकली स्प्रेड का जो मूवमेंट होता है वो 0.2 या बहुत होगा तो 0.4। अब वो तुम्हारे ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि ब्रोकर तुम्हें क्या स्प्रेड प्रोवाइड करता है। अब जैसे मेरे को इंस्टा के डीएम में एक भाई ने पूछा था कि भाई स्प्रेड कैसे अवॉइड करें। देखो, उसके लिए आप ब्रोकर पे जाके डिफरेंट अकाउंट टाइप होता है वो तुम ओपन कर सकते हो। जैसे एज अ बिगनर तुम स्टैंडर्ड अकाउंट ही खोलोगे जिसपे तुमको 0.2 या 0.3, 0.1 का ऐसा स्प्रेड मिलता है। लेकिन अगर तुम्हें स्प्रेड को एकदम अवॉइड करना है तब तुम प्रो अकाउंट खोल सकते हो, जिसमें डिपॉजिट जो है वो थोड़ा ज्यादा लगता है। एज अ बिगनर तुम उतना डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो उस ब्रोकर की वीडियो जल्दी आएगी,
बाकी अभी स्प्रेड जानते हैं। स्प्रेड जान गए कि कोई बाइंग और सेलिंग के बीच का जो प्राइस डिफरेंस होता है उसे हम स्प्रेड कहते हैं। अब स्प्रेड जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड स्प्रेड, टाइट स्प्रेड, फ्लोटिंग स्प्रेड और रॉ स्प्रेड। अब भाई हम आपने तो ये बता दिया चार तरीके के स्प्रेड होते हैं। अब ये चारों स्प्रेड है क्या, आओ बताता हूं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड स्प्रेड की। तो फिक्स्ड स्प्रेड ऐसा स्प्रेड है जो कि मार्केट किसी कंडीशन में, चाहे वो वोलेटाइल हो नॉन वोलेटाइल हो, वो ब्रोकर फिक्स्ड स्प्रेड प्रोवाइड करेगा। मतलब 0.2 है तो 0.2 ही स्प्रेड रहेगा, चाहे मार्केट में वॉलेटिलिटी या लिक्विडिटी हो या ना हो, वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से उसका स्प्रेड नहीं चेंज होता है। अब बात करें फ्लोटिंग स्प्रेड की, तो फ्लोटिंग स्प्रेड क्या होता है, जिसमें मार्केट कंडीशन के हिसाब से ब्रोकर का स्प्रेड चेंज होता है, बिड और आस्क प्राइस का डिफरेंस जो है वो चेंज होता रहता है, उसे हम फ्लोटिंग स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम रॉ स्प्रेड और टाइट स्प्रेड की। बेसिकली रॉ स्प्रेड और टाइट स्प्रेड तुम्हें अभी उतनी जानने की जरूरत नहीं है, बट एज अ बेसिक्स मैं बता देता हूं, क्योंकि ब्रोकर में टाइट स्प्रेड और रॉ स्प्रेड बहुत कम देखने को मिलता है, वो तुम्हारे ब्रोकर पे डिपेंड करता है। टाइट स्प्रेड मतलब कोई भी बिड और आस्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत मिनिमल होता है, बहुत टाइट होता है। टाइट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि बहुत कंजेस्टेड, मतलब बहुत कम डिफरेंस होगा। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो इसमें बहुत कम होता है टाइट स्प्रेड में, और सेम रॉ स्प्रेड में भी होता है, लेकिन रॉ स्प्रेड कहीं ना कहीं मार्केट कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ये होते हैं 4 तरीके के स्प्रेड। बेसिकली तुमको ब्रोकर में नहीं तो फिक्स स्प्रेड मिलेगा और नहीं तो फ्लोटिंग स्प्रेड मिलेगा, ये 2 चीजें तुमको स्प्रेड में मिलेंगी। ये था, हमने स्प्रेड कवर किया। अब हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब देखो तुम टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हम एनालिसिस 2 तरीके की होती है, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल। हमने फंडामेंटल पिछले वीडियो में बात की थी, अब बात आती है टेक्निकल की। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम बेसिकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। ठीक, और भी बहुत चीज आती हैं, जैसे एज अ बिगिनर तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखते हो। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स जानते हो, चार्ट पैटर्न्स के ब्रेक पे ट्रेड लेते हो, चार्ट पैटर्न्स के रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लेते हो। तो अगर तुम्हें इसकी एक चीट शीट चाहिए, चार्ट पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर इसका तुम्हें एक पीडीएफ चाहिए तो तुम मुझे इंस्टा पे डीएम करना, और पर्सनली मैं तुम्हें वो सारे पीडीएफ तुम्हारे डीएम में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से तुम उन्हें देख सकते हो। तो ये तो समझ में आ गया टेक्निकल एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न्स हो गए और तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी हम समझते हैं, उसमें कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं उसमें। ठीक है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस में आती है, और इन सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टा में जाके डीएम करना, मैं इन तीनों चारों चीज का जो लिंक है वो तुम्हें मैं पर्सनली तुम्हारे डीएम में सेंड कर दूंगा, उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से तुम उन्हें डाउनलोड करके उनका प्रिंटिंग लगा के अपने पास रख सकते हो और उन्हें डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। और बाकी टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत तरीके की होती है, चार्ट पैटर्न एनालिसिस भी बहुत तरीके की होती है। अगर उन सब पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, और बाकी ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, कि जिससे तुम्हारे एक भी नोटिफिकेशन तुमसे मिस ना हो और मेरी वीडियोस तुम तक जल्दी पहुंचे। तो आज के वीडियो में इतना ही, ये था हमारा आज का 3 टॉपिक जो हमने बेसिकली कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।